हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब ऑनलाइन कोर्सेज में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? तो देखो, संक्रामक रोग वो सारे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है डिप्थीरिया, सी गठिया और डी कैंसर। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि डिप्थीरिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। तो इसमें जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बी आई यानी कि व्लादिमीर इनामोविच लेनिन किससे संबंधित है? तो व्लादिमीर इनामोविच लेनिन जो थे वो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके फाउंडर थे, या उसके जन्मदाता, या उसके इनोवेटर थे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1917 की रूसी क्रांति, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? तो वेबसाइट जो है वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, ना ही ये ग्राफिक्स का होता है, नहीं प्रोग्राम्स का, नहीं अल्गोरिदम्स का। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, वेब पेजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं? तो ये हैं कॉटनी बॉल्स। ठीक है, कॉटनी बॉल्स, ऑप्शन बी। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो अमृता शेरगिल चित्रकार हैं एक, और ये एक काफी प्रख्यात चित्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम है जुंको तेबई या जुंको तावेई, ये जापान की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? ऑप्शन ए है विनिर्माण, बी है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, सी है कृषि और डी है आपका अन्य क्षेत्र। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि परिवहन, संचार और वाणिज्य। ठीक है? अगला है, परखनीली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? देखो, परखनीली जो शिशु होते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, जो निषेचन होता है वो एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसको जो एक महिला होती है उसके भ्रूण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है? नहीं। भ्रूण का पूर्ण विकास परक नली में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा है, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये भी गलत है। अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है, बिल्कुल यही सही है। और क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में निषेचन होता है, उसके बाद उसको गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो, पहले सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो K2 गाडविन आस्टिन है, यानी कि ऑप्शन सी, K2। और ये पड़ता है आपका पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ए है सेब, बी मक्खन, सी सेम, डी मछली। तो इसमें जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है इन ऑप्शन से वो है सेम, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? ए है कॉर्निया, बी आइरिस, सी सलाखों और डी शंकु। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आइरिस, यानी कि आइरिस ही डिसाइड करती कि हमारी आंखें काली होंगी, भूरी या नीली होंगी। सलाखों और शंकुओं द्वारा हमको रोशनी और उजाले में देखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आइरिस। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए। विवेक एक्सप्रेस जो है वो कन्याकुमारी से चलती है और ये जाती है डिब्रूगढ़, असोम तक। ठीक,
तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विस्तृत एरिया नेटवर्क यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है व्यक्तिगत नेटवर्क यानी कि पर्सनल नेटवर्क। देखो पर्सनल नेटवर्क कोई नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन में यही हो जाएगा। चलो अच्छा चौथा देखते हैं। तो चौथा है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, तो ये भी होता है, यानी कि इसमें आप जाएंगे आंसर सी के साथ। पर्सनल कंप्यूटर होता है बट पर्सनल नेटवर्क कुछ भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो ये बुलाएगा राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो फिर ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो वो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। एक्चुअली बाहर से अगर देखते हैं आप तो ये लाल ही दिखाई देता है दूर से देखने पर, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो डैन्यूब, टाइबर, राइन या एल्फ। तो ये बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। रोम किस किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला यानी कि भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो था जिम कार्बेट या कार्बेट नेशनल पार्क, और ये है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन थे? उनकी रचना किसने की थी? तो ये थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है उसके भी रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखो कंप्यूटर जो है वो इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो इसमें आंसर, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या जल में? तो श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हवा में अगर रखा जाता है इसको तो ये जलने लगता है खुद ब खुद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जल में। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, ऐसा इसलिए इसलिए होता है। देखो क्या होता है कि पानी जो है जब वो जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और कोई भी चीज़ है अगर उसका आयतन बढ़ेगा तो जिस बर्तन में रखी है वो उससे बाहर आ जाएगी। अगर उसको जगह नहीं मिलेगी निकालने की तो वो बर्तन को तोड़ देगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। बिल्कुल सही, यही हो जाएगा ऑप्शन ए। जमने पर पानी फैलता है या उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? पहला फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नहीं। नाभिकीय विखंडन, नहीं। नाभिकीय संलयन, बिल्कुल। तो जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है उसका प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो आपस में क्रिया करके, है ना, हीलियम नाभिक में बदल जाते हैं और एक बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3, यानी कि ऑप्शन सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो थे जी शंकर क्रूप, और ये एक मलयाली साहित्यकार थे। तो ये आज का सेशन हुआ। तो दोस्तों आगे भी हम ये लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आप बने रहें और धन्यवाद।